दुनिया में सुलाने के लिए भगवान ने 1000 साधन दिए हैं। अगर आदमी उनको ध्यान में रखकर सो गया तो खो गया, और जो सोया नहीं, जाग गया, भगवान के नाम पर, भक्ति के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, लक्ष्य के लिए जाग गया, तो कहते हैं भगवान फिर उसे अपना स्थान देते हैं या उस पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। 8वें नंबर पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी जी को फिर अष्टधा प्रकृति कहा जाता है। तो अष्ट लक्ष्मी का भी वर्णन आप लोग सुनते हैं। तो सत्य लक्ष्मी है, अमृत लक्ष्मी है, काम लक्ष्मी है, भोग लक्ष्मी है, योग लक्ष्मी है, मोक्ष लक्ष्मी भी है। तो 8 तरह की लक्ष्मियों का पूजन किया जाता है, और समृद्धि देने वाली, आपके जीवन में अनेक तरह की खुशियां देने वाली 9 निधि और अष्ट सिद्धि का वर्णन आता है। किसी समय आपको बताएंगे कि अष्ट सिद्धि तो आप लोग सुनते हैं, 9 निधि क्या है उसके बारे में, क्योंकि इस समय तो इतना टाइम ही नहीं है कि आपको सुनाया जा सके। तो आपको बताते हैं कि उसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और लक्ष्मी जी को एक वर्णन ये भी आता है कि महर्षि भृगु की पुत्री जो थी वो भी लक्ष्मी कहलाती है, और ये कहते हैं कि विष्णु जी से जो विवाह हुआ था उन्हीं का हुआ था। सार हम लोग ये समझ लीजिए, जो मैं सार के रूप में आपको कहना चाहता हूं, कि सबके नाम के आगे स्त्री लगता है, महिलाओं के नाम के आगे श्रीमती लगता है। और अमृत प्राप्ति के लिए जब योजना बनी थी तब भी ये कहा गया था कि मनुष्य, देवता और धरती श्री विहीन हो रही है, तो श्री की प्राप्ति के लिए ही हमें कुछ करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को 4 चीजें करनी चाहिए। मंथन, आत्मंथन करते हैं ना, जिसे कहते हैं आत्मचिंतन। वो 4 चीजें आत्मनिर्माण करना है, पहले ये सोच लें। उसके बाद आत्म सुधार से शुरुआत करना, आत्मनिर्माण के लिए आत्म सुधार से शुरू करना, आत्म विकास करना, और आत्म विकास करते करते आत्म उद्धार कर लेना। ये तब होता है जब आप अपनी सुबह की प्रार्थना के साथ साथ थोड़ी देर चिंतन मनन के लिए समय निकालें, तब आप आत्मनिर्माण कर पाओगे। मतलब जो आप बनाना चाहते हैं अपने आप को, जिंदगी को जहां देखना चाहते हैं, जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए जब तक अकेले बैठकर विचार करते हुए डायरी में अपने बारे में लिखोगे नहीं, मैं ये होना चाहता हूं, इसकी ये योजना है, इस तरह करना चाहता हूं, तब तक आप सफल नहीं होते। पहले डायरी में कागज पर लिखिए आप यहां जाना चाहते हैं, ऐसे होना चाहते हैं। इसलिए डायरी भी सबके पास होनी चाहिए। डायरी को मैं बोलता हूं ड्रीम बुक, सपनों की किताब, हर एक के पास होनी चाहिए। ड्रीम बुक होगी तो आप ड्रीम अपने सच कर पाओगे। रोज डायरी पर लिखो, मैं अपनी जिंदगी को यहां देखना चाहता हूं, और जिस ऊंचे शिखर पर आप बैठना चाहते हैं, पहले कल्पना में वहां बैठिए, एक दिन सच में वहां बैठ जाओगे। तो और आगे चलते हैं। श्री की प्राप्ति सब कोई करना चाहते हैं, तो श्री मंत्र का जाप करना चाहिए, और कमल गट्टे की माला के द्वारा श्री मंत्र का जाप कीजिए। श्री यंत्र को सामने रखकर, और श्री सिद्धि की विद्या सीखनी चाहिए। इसे श्री सिद्धि की विद्या को बोलते हैं वरदान सिद्धि विद्या। वो गुरु से सीखना जरूर चाहिए, और जो सीख लेते हैं निश्चित बात है कल्याण होता ही होता है। आगे वारुणी निकली, तो जल को वरुण बोलते हैं, और जल से प्रकट हुई तो वारुणी, और वारुणी का मतलब मदिरा, मदिरा मतलब मद। तो 22 तरह का मद होता है। कुल का मद, तन का मद, रूप का मद, धन का मद, पद का मद, नशा कई तरह का, जवानी का मद, यौवन का मद, जवानी का अपना नशा होता है। तो 22 तरह का नशा होता है दुनिया में,
तो कहते हैं एक शराब की बात मत करो, आदमी तो पहले ही बिना पिए भी पिए बैठा है, और ये अगर दूर होता है तो गुरु कृपा हो, ज्ञान आए, तब ये मद दूर होता है। तो उसके बाद 10वें नंबर पर चंद्र प्रकट हुए, चंद्रवंश जाना जाता है। आगे नाम आता पारिजात का। पारिजात जो है हार श्रृंगार को बोलते हैं। हार श्रृंगार का जो पौधा है ना, तो चंद्रमा पहले प्रकट हुआ, उसके बाद ही हार श्रृंगार आया। कभी आप देखना रात में ही खिलता है ये हार श्रृंगार, और जब चंद्रमा विदाई ले रहा होता है ना सुबह, उस समय ये अपने फूल बरसाता है जमीन पर, और बिल्कुल चंद्रमा का आकार बना देता है। आप कभी देखना कि पेड़ के चारों तरफ फूलों का आकार वैसे बन जाता है, और इसका कलर भी वही होता है जो चंद्रमा वाला होता है, और पूरी रात को सुवासित करता है कि चांद खिला है तो उसके पहरे को, चांद के पहरे को सुंदर बनाने का काम हार श्रृंगार करता है। और ध्यान रखिए, जोड़ों के दर्द से लेकर हार्ट की बीमारी को दूर करने में भी हार श्रृंगार अद्भुत ढंग से काम आता है। बहुत अद्भुत है ये। लेकिन उससे भी ज्यादा इसे माना जाता है कि इसके फूल लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है। तो जब हमने कल्प वृक्ष वाटिका बनाई तो ये विचार किया कि कल्प वृक्ष किसे किसे कहा जाता है। तो रजनीगंधा को, रात की रानी को, अशोक के वृक्ष को, आम के वृक्ष को, अमरूद के वृक्ष को, हार श्रृंगार के वृक्ष को, और कल्प वृक्ष तो है ही। जितने भी वृक्ष कहे जा सकते हैं सबको वहीं लगाया, और उसके बाद कहते हैं कि वहां बैठ करके अगर यज्ञ करे व्यक्ति तो बड़ा कल्याण होता है। तो फिर उसके बीच में छोटा सा यज्ञ कुंड भी बनाया। तो जब आप आनंद धाम में जाएं, उस जगह बैठ करके पूजा जरूर किया करो, क्योंकि ये स्थान भी लक्ष्मी माता की कृपा का बहुत सुंदर स्थान है। तो उसके बाद 12वें नंबर पर प्रकट हुआ शंख। शंख भी कौन सा? पांचजन्य। कृष्ण भगवान ने वही हाथ में लिया था। और आप लोग जानते हैं कि जिस समय गीता पढ़ते हैं ना, तो शुरुआत हुई ना कि दोनों तरफ की सेनाएं सजी हुई थी, और कृष्ण भगवान को अर्जुन ये कहता है कि हे मधुसूदन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलो, मैं देखूं तो सही कि कौन कौन आज हमारी अच्छाई और सच्चाई को जानने के बाद भी हमारे से लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। मैं उनके चेहरे देखना चाहता हूं। तो भगवान ने अपना रथ लेकर, जैसे किंकणी के रथ को लेकर के वो पहुंचे। अर्जुन ने सबको देखा। इधर दुर्योधन भड़काने की दृष्टि से भीष्म के पास चला गया। उनको जाकर उसने बोलना शुरू कर दिया कि देख रहे हो, जो आपकी गोद में पले हैं वो लड़ने आ गए आपके सामने। द्रोणाचार्य की तरफ भी जाकर उसने भड़काया। और उसके बाद सारे कौरवों ने शंख बजाने शुरू किए, क्योंकि पहला शंख कि लड़ाई शुरू, हिम्मत है तो लड़ो। पहला शंख भीष्म ने बजाया। सारे कौरवों ने शंख बजाए डराने की दृष्टि से। अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, और फिर शंख बजा रहे हैं। और इधर चुपचाप खड़े हैं पांडव लोग। तब उनकी तरफ से कृष्ण भगवान ने अपना पांचजन्य शंख हाथ में ले लिया और कहा, इन कमजोर लोगों की आवाज मैं हूं। और उन्होंने अपने हाथ में शंख लेकर पहला उद्घोष किया। वो जो शंख बजा था उसका नाम पांचजन्य था, जिससे धर्म की स्थापना हुई। तो 12वें नंबर पर शंख निकला पांचजन्य। वैसे 3 तरह के शंख होते हैं, क्योंकि मेरे से वैसे कथा होती नहीं है जैसे दूसरे करते हैं। मैं तो उसका अर्थ बताने की इच्छा मेरी ज्यादा होती है, क्योंकि कहानी भी कहनी है तो कहानी कह करके तो आनंद नहीं आएगा। तो 3 तरह के शंख होते हैं। एक को आप लोग दक्षिणावर्ती बोलते हैं, एक को वामावर्ती बोलते हैं, और एक मध्यावर्ती होता है।
जो दक्षिणावर्ती शंख होता है उसमें अगर चावल भर के या जल भर के घर में रखा जाए और उसका तिलक किया जाए तो वो भी समृद्धि देने वाला होता है। और जो दूसरा शंख होता है वो बजाने के काम आता है। जिस घर में शंख का वादन होता है, शंख का उद्घोष होता है, तो ऐसा माना जाता है कि उस घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं रहती, वो निकल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो शंख उद्घोष घर में होना चाहिए। और बहुत सारे शंख के नाम हैं। विष्णु शंख भी है, कामधेनु शंख भी है, गौमुखी शंख भी है, पौंड्रू शंख भी है, सुघोष शंख भी है, गरुड़ शंख भी है, राक्षस शंख भी है। बहुत तरह के शंख हैं। राहु केतु के नाम से भी शंख हैं। एक शनि शंख भी है। बहुत तरह के हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, आपके लिए जो शंख कल्याण करने वाला है, जिसको आप बजाते हैं, वो वामवर्ती शंख अपने घर में रखिए, उसको बजाइए। और दक्षिणावर्ती जो शंख है उसको आप जल भर के रखें या चावल भर करके आप उसे रख लें। खाली नहीं रखिए शंख को, उसे भर के रखिए, निश्चित रूप से कामना पूर्ति होगी। तो यहाँ तक की चर्चा मैंने की। अब इसके बाद चर्चा शुरू करनी ये कि एक अमृत मंथन आदमी के अंदर भी होता है। यहाँ भी मथनी चलती है, यहाँ भी अमृत की प्राप्ति होती है, जिसके लिए शुरू में मैंने वो सुनाया था कि अमृत कहाँ बसा हुआ है, गगन मंडल में अमृत का कुआं। तो उसको सगुरा पीता कैसे है, अब इसकी व्याख्या करनी जरूरी है और वो करेंगे कल। तो आज की चर्चा को यहाँ विश्राम की तरफ ले चलते हैं। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। ऐसे ही अत्यंत निर्धन बालक बालिकाओं के लिए आपने फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञान दीप विद्यालय स्थापित किया, जिसमें 1000 बालक बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ पवित्र संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली